हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से वोकहार्ट फार्मा की। वोकहार्ट फार्मा जो कि ऊपर के लेवल से फिर से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहां पर ये बेस बना सकता है, किन लेवल के ऊपर हमें नज़र रखना चाहिए। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये एक काफ़ी बड़ी भूल है। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना नहीं बनता है, जो कि चार्ट पैटर्न हमने पहले भी बताए हैं जो इस टाइप के होते हैं। आप देखेंगे लगभग 2004 के चार्ट पैटर्न है ये। स्टॉक के अंदर इतना बड़ा फ्लक्चुएशंस रहता है, तो आप किसी भी एंड पे आप पैसा लगाएंगे तो फंसते हुए नज़र आ सकते हैं। इस टाइप के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते हैं, वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके अंदर लगा सकते हैं, वो भी स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर आपने किसी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा सा विचार आपको करना चाहिए। अगर रिव्यू करना चाहिए अपने आप को किस पॉइंट पे आपने लगाया था। तो मंथली चार्ट पे देखते हैं 41 के आसपास का आरएसआई है, हमें चाहिए 60 का, तो 60 से काफ़ी कम है। कुछ ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ कर रखी हैं, तो आप देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर किस टाइप का चार्ट पैटर्न इसका रहता है। देखिए सबसे नीचे का चार्ट पैटर्न है, एक अच्छा बेस इसका है। यहाँ पर स्टॉक बेस बनाता है अपना, और ये वाली जो लाइन है बीच की, एक 500 रुपये के आसपास की लाइन है, जिसको ब्रेक करता है तो स्टॉक काफ़ी ऊपर भी जाता है। अगर स्टॉक को देखें टोटली डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है इस टाइम पर। इसके अंदर काफ़ी बार इसने इस लाइन्स के ऊपर जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। तो बीच की लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है एक, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और ऊपर से सपोर्ट की तरह भी काम करती है। तो इन ट्रेंड लाइंस के थ्रू ही पूरा का पूरा ये जो स्टॉक है चलता है। तो इन ट्रेंड लाइंस को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस टाइम पे स्टॉक जो है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि इसका एक सपोर्ट बनता है। अगर इस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया तो जैसे मैंने बताया जो लॉन्ग टर्म का इसका सपोर्ट जोन है उसके आसपास ही जाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का जो सपोर्ट है इसके आसपास पहुँचता हुआ नजर आएगा, अगर इस वाली लाइन को इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर देखिए जो इसका ब्रेक करने का मतलब है 228 के आसपास स्टॉक ने पहले लो बनाया था, तो 220 के आसपास का इसका ये लेवल बनता है। अगर 220 को इसने ब्रेक किया तो स्टॉक जो है इवन 170 के आसपास भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर बात करें वीकली चार्ट पे, तो स्टॉक देखिए आपको पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न ये नियर टर्म का इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है नियर टर्म में भी इसने इस लेवल को यहाँ पर टच किया था। टच करने के बाद स्टॉक ने कुछ बाउंस बैक किया, बट देखिए इस टाइप का चार्ट पैटर्न उसके अंदर बना था। तो ये जो लेवल्स हैं आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। ऊपर एक रजिस्टेंस था, वहीं से स्टॉक फिसलता हुआ नजर आया और यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया। तो अब नियर टर्म में भी देखेंगे जो ऊपर की जो रजिस्टेंस लाइन है उससे स्टॉक काफ़ी दूर है। और अब देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया टोटली डाउन ट्रेंड में है, तो किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं बनता है। अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स आते हैं उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अब जो आपको नज़र रखनी है वो नज़र रखनी है इस लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे चला जाता है तो पहले की तरह जैसे यहाँ पर नीचे गया था यहाँ पर बेस बना सकता है, जो कि लेवल बनते हैं 170 के आसपास के। तो 220 के आसपास पे नज़र रखिए। 220 को अगर ब्रेक करता है तो बिल्कुल 170 के लेवल दिखा सकता है। काफ़ी शार्प इसके अंदर कई बार मूवमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल आपको इस पर नज़र रखनी होगी। वीकली चार्ट पे देखिए 35 के आसपास का आरएसआई है, हमें 60 चाहिए, तो यहाँ पर भी काफ़ी वीक नज़र आता है। तो अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपको इस टाइप से दिखाई देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इस लाइन के ऊपर आपको नज़र रखनी है। आपको इन्वेस्टमेंट कोई भी लगाना है, मतलब कि जो पैसा लगाना है वो इस लाइन के ब्रेक के बाद ही लगाना है, क्योंकि स्टॉक जो है इस लाइन के बीच में ही फंसा हुआ है इस टाइम पर, और अभी भी इसके अंदर डाउन साइड की गुंजाइश बनती है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पैसा आपका लगना है, जो ट्रेडिंग आपको करनी है इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स हों उसके ऊपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। डेली चार्ट पे देखिए 44.94 यानी 50 के आसपास की आरएसआई है, हमें 50 से ऊपर की चाहिए, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है। तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ही आपको इसके अंदर कोई पैसा लगाना है, उससे पहले कोई भी पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का नज़रिया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है। और अभी इसके अंदर डाउन साइड बची हुई है। 220 के आसपास बिल्कुल नज़र बना कर रखिए। ब्रेक करता है तो काफ़ी वीक होगा और 170 के लेवल भी दिखा सकता है। ऊपर के लिए जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर ही आपको लगाना है पैसा, अदरवाइज आपको इसको अवॉइड करके चलना है। थैंक यू, धन्यवाद।